तमाम मसाजिद अइम्मा व मुसल्लियान मेरी इस बात को गौर से और तवज्जो के साथ सुने और गहराइयों तक पहुँचने की कोशिश करें। आज गवर्नमेंट की तरफ से किया हुआ ऐलान 8 तारीख़ के सबब पूरा हुआ, यानी कि मसाजिद और दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहें खोल दी जाएंगी। सही बात है कि मसाजिदों को खोल दिया गया, अगरचे मस्जिद पहले से ही खुली हुई थी, यानी 5 आदमियों की शर्त के साथ मस्जिदें कल भी खुली थी, आज भी खुली हैं और इंशाअल्लाह खुली रहेंगी। लेकिन जो शराइत हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर से मसाजिद के लिए दी गई हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी तरफ ध्यान देना है। अब हमें गौर ये करना है, क्या मसाजिद के खोलने की वजह से हम मस्जिदों में भीड़ जमा करें या दीगर दिनों की तरह, साबिक़ दिनों की तरह हम इसी तरह 5 आदमी शर्त के साथ नमाज़ पढ़ते रहें। तो हमें इस बात पर गौर देना है, तवज्जो करनी है। गवर्नमेंट की तरफ से आज भी 5 ही आदमियों की इजाज़त है, लेकिन जो शर्त थी कि सारे लोग जमा ना हों, वो ख़त्म इस तौर पर की गई है कि 5 आदमी एक मरतबा नमाज अदा करें और वो चले जाएं, उसके बाद 5 आदमी आए, वो चले जाएं, फिर 5 आदमी आए। गोया के पूरे महल्ले वाले नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन 5-5 आदमी करके, वो भी शराइत के साथ। मस्जिदों के अंदर वो तमाम चीज़ों की ज़रूरतें हैं, मस्जिद के अंदर पूरे एहतमाम की ज़रूरत है। और फिर शर्तें बहुत सारी हैं, घर पे वज़ू करके जाना है, सुन्नतें घर पढ़ के जाना है, वहाँ सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ के फिर वापस आके सुन्नत वगैरह नफले घर पे पढ़नी है। तो ये शराइत तो गौर करें। वाक़ियतन कितनी अहम बात मैं आपको बताने चला हूँ कि ये चीज़ तकरीबन 1450 साल मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दी। और जो बात मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, उसमें शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं, कमी ज़्यादती की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे नबी ने 1400 साल बाद पहले कोई बात कही और आज उसमें तब्दीली की ज़रूरत पड़ जाए। ये दीन तो मुकम्मल है, कामिल दीन है, क़यामत तक किसी कमी और ज़्यादती की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। मेरे आका ने क्या फरमाया था और ख़ुद इस पर अमल किया था कि कभी भी ये बात ध्यान रखें, ज़िंदगी में कभी भी मेरे नबी ने मस्जिद में सुन्नतें और नवाफिल अदा नहीं की। हज़रत आयशा के हुजरे में, दीगर अज़वाज मुतहरात के हुजरे में, दीगर जगहों पे सुन्नतें अदा की हैं। मस्जिद में सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ाते थे, फ़र्ज़ नमाज़ें अदा कराते थे। वज़ू घर पे बना के गए हैं। अब अंदाज़ा कीजिए, जब सुन्नत घर पढ़ेंगे तो वज़ू तो घर बनाना ज़रूरी है। सहाबाओं के अमल थे कि वो घर वज़ू बनाते थे, सुन्नतें अदा करते थे और फिर छोटे छोटे कदम रख के मस्जिदों तक पहुँचते ताकि सवाब में इजाफ़ा हो जाए, मेरे कदम ज़्यादा हो जाएं, नेकियों में इजाफ़ा हो जाए। बाज़ सहाबा के बारे में ये सुना है कि वो मकानात मस्जिद से दूर बनाते थे ताकि जितनी ज़्यादा दूर मेरा मकान होगा, इतनी ज़्यादा नेकी मेरे आमाल में, मेरे नामा आमाल में पहुँचेंगी। तो अब गौर करें, 1450 साल बाद ये गवर्नमेंट हुकूमत हम पर पाबंदियाँ लगा रही है, हमारे ऊपर शराइत रखती है। ये शराइत, ये पाबंदियाँ पहले ही मेरे नबी ने हमारे ऊपर लगा दी थी कि हम 24 घंटे बावज़ू रहें, सुन्नतों का घर पे एहतमाम करें, फ़राइज़ मस्जिद में अदा करें। फ़र्ज़ों की मजबूरी है, फ़र्ज़ दिखावे के साथ नहीं हो सकता, फ़र्ज़ को छुपाया नहीं जा सकता। जिस तरह ज़कात छुपा कर नहीं दी जा सकती, हज छुपा कर नहीं किया जा सकता, नवाफिल और सुन्नतों की इजाज़त है कि छुप कर अदा करें, फ़र्ज़ों को दिखा कर अदा करें।
कहीं लोग बदगुमान ना हो जाएं, लोग ये ख्याल ना करें ये नमाज भी अदा नहीं करते। तो ये चीज़ें हम पहले से एहतमाम करते तो आज इसकी नौबत ना आती। गवर्नमेंट, डॉक्टर, तमाम कर्मचारी ये कह रहे हैं कि अपने हाथ धोते रहो, मुंह धोते रहो, नाक पे कपड़ा रखो। ये तमाम शराइत मेरे आका ने बता दी। हाथ धोकर खाना खाना सुन्नत है। जिस वक्त भी आप खाने के लिए बैठे हाथ धोएं, इस्तंजे पाखाने से बाहर आए तो हाथ धोएं, साबुन वगैरह से हाथ धोएं। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए नई नहीं हैं, ये मज़हब इस्लाम है। इसने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वसीले से तमाम चीज़ें उम्मत मुहम्मदिया तक पहुँचा दी। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बैरे कैफ कहने का मकसद ये है, बात लंबी होती जा रही है, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे लिए आज भी लॉकडाउन है। हम हर मुसलमान ये सोचे कि हमसे अभी पाबंदी नहीं हटी। बिल्कुल वही शराइत जो अब से 2 महीने पहले से चल रही हैं, 2 महीने से हम इस पर पाबंदी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हमने रोज़ों में, नमाज़ों में, जुमे, अलविदा, ईद की नमाज, तमाम चीज़ों में शराइत का एहतमाम किया है और आज के बाद से भी इंशाअल्लाह एहतमाम करेंगे जब तक कि इस महामारी से, इस बीमारी से, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया का छुटकारा ना हो जाए। हम मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि अल्लाह के नज़दीक जो सबसे बेहतरीन कौम है, अल्लाह के नज़दीक जो पसंदीदा कौम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान